आप अगर कभी सोना खरीदने की सोचते हैं तो कितना खरीदने की सोचेंगे? 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, बस। लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा है जिसने की 100 टन सोना खरीदा है। जी हाँ, इसे सुनकर सब चौंक गए हैं। तो कौन है वो जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है और क्यों? चलिए जानते हैं। दरअसल पोलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर एडम ग्लेपिंस्की ने 2024 की दूसरी तिमाही में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा। उनके नेतृत्व में पोलैंड ने अपने गोल्ड भंडार को 314 टन तक बढ़ा लिया है, जो इसे यूरोप के सबसे बड़े गोल्ड धारकों में से एक बनाता है। लेकिन आखिर क्यों की गई इतनी बड़ी खरीदारी? ये सवाल अब भी बाकी है। इतिहास ने पोलैंड को सिखाया है कि संकट के समय गोल्ड सबसे बड़ा सहारा है। दूसरे विश्व युद्ध और सोवियत संघ के दबाव के दौरान पोलैंड को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा था। इसी से सीख लेते हुए देश में अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए गोल्ड खरीदने का फैसला उन्होंने लिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आर्थिक सुरक्षा कैसे मिलेगी? तो सोना न सिर्फ करेंसी के प्राइस को स्थिर करता है, बल्कि ये वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और करेंसी के गिरते प्राइस के समय भी स्थिरता लाने में काफी मदद करता है। गवर्नर ग्लेपिंस्की के अनुसार गोल्ड का मूल्य एक ऐसी संपत्ति है जो किसी भी वित्तीय संकट में सुरक्षित रहती है। और सिर्फ पोलैंड ही नहीं, बल्कि भारत, चीन और तुर्की जैसे देश भी अपने गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ा रहे हैं। 2024 की पहली छमाही में ही वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों ने 483 टन गोल्ड खरीदा, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इसका मुख्य कारण है वैश्विक अनिश्चितताएं, जैसे कि मुद्रा संकट, व्यापार युद्ध या फिर बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो अब आप समझे कि पहले से ही भारत में ये क्यों कहा जाता है कि सोना खरीदना चाहिए और इसे बुरे वक्त में काम लाने की क्या वजह है। तो यही बात पोलैंड जैसे देश भी अब साबित कर रहे हैं कि सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि भविष्य की गारंटी है। आपको इसे लेकर क्या कहना है, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपके लिए सोने के क्या मायने हैं, ये भी जरूर लिखें।